विशाल वर्धन यादव स्वागत करता हूं आपके चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पर। मैं आज कंप्यूटर की कुछ बेसिक कीज़ के बारे में बताएंगे और आज से स्टार्ट होता है अपना कंप्यूटर क्लास, जिसमें आप CCC, ओ लेवल तथा यूपी पुलिस इत्यादि भर्तियों के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आज शुरुआत करते हैं हम लोग कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के बारे में जानते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CCC, ओ लेवल और कंप्यूटर में जिन भी परीक्षाओं में आती है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंप्यूटर मुख्यतः कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है, जिसके द्वारा गणितीय एवं तुलनात्मक कार्य आसानी से किया जाता है। कंप्यूटर में मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इसका CPU होता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर भी माना जाता है क्योंकि मुख्य रूप से जितने भी डाटा को सेव करना, डाटा को प्रोसेस करना और डाटा को सुचारू रूप से संचार करना तथा जो कंप्यूटर को निर्देश दे रहा है मॉनिटर करना, मॉनिटर में डिस्प्ले करना या फिर कीबोर्ड से जो हम लोग इनपुट करते हैं उसको सर्च करके उसके बाद हमको डेस्कटॉप पे दिखाई देता है जो कंप्यूटर मॉनिटर पर, वो सब CPU के ही द्वारा होता है। ठीक है, CPU इसीलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुख्यतः CPU में दो पार्ट होते हैं, ALU और CU। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है जो गणितीय गणनाओं को करता है, और जो CU होता है ये कंट्रोल यूनिट करता है, मतलब जो डाटा और निर्देशों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये जो है ये CPU है, ये दिख रहा है ये CPU है। CPU और CPU में दो पार्ट होते हैं, ALU और CU। जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये गणितीय गणनाओं को करता है, ये CU कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, जो कंट्रोल करता है डाटा सिस्टम को। ये है अपना मॉनिटर, जिस पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं, डिस्प्ले होता रहता है। कोई चीज़ जब हम कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो ये ऊपर इस पे दिखाता रहता है। ये वीडियो का भी कार्य करता है, वीडियो भी देख सकते हैं इस पे, और जो हम लोग कीबोर्ड या माउस से क्लिक करते हैं तो इस पे दिखाई देता है चित्र वगैरह। और यहाँ पे एक दिख रहा होगा छोटा सा, ये है स्पीकर जिससे हम आवाज़ सुनते हैं। ये है आपका माउस जिससे हम क्लिक करते हैं, निर्देश देते हैं। ये है अपना कीबोर्ड जिसे हम कीज़ की मदद से या बटन की मदद से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। उसके बाद इधर दिख रहा है ये प्रिंटर है, जिसके हमको आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर का परिचय देख लेते हैं पहले, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर का परिचय जब हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर परिचय, ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, CPU उस पर कार्य करता है, मतलब जो सूचना और निर्देशों पर ही CPU कार्य करता है। आउटपुट उपकरणों द्वारा हमें आउटपुट प्राप्त होता है। CPU के द्वारा जो है आउटपुट, जो हम लोग इनपुट देते हैं उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे हम लोग कोई मैटर टाइप किए, उसके बाद फिर हमें हार्ड कॉपी के रूप में जो लिखित प्राप्त होता है, या फिर जो हम मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होता है वो आउटपुट के रूप में होता है। ठीक है, अंत में परिणामों का संग्रह कर लिया जाता है, मतलब परिणाम जो लिखे जाते हैं उसको सेव कर लिया जाता है। कंप्यूटर शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो शब्द है इस कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। ठीक, आगे बता चुके हैं हम। कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग होने के कारण इसे निम्न शब्दों में विभाजित किया है। ठीक है, कंप्यूटर का जो है जो इसको निम्न शब्दों में विभाजित किया गया है। जैसे C फॉर क्या होता है, C फॉर COMPUTER इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है तो इसको देख लेते हैं हम लोग। C फॉर कम्युनली होता है, O फॉर ऑपरेटर होता है, M फॉर मशीन होता है, और P फॉर प्रैक्टिकली होता है, और U फॉर यूज फॉर होता है, और T फॉर टेक्निकल होता है, और E से एडुकेशन, और एंड R फॉर रिसर्च, मतलब जो शिक्षा और रिसर्च के बारे में, टेक्निकल के बारे में, यूज फॉर जो होता है
फिर मैकेनिकल है, फिर ऑपरेट करता है, फिर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंप्यूटर को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। तो नंबर 1 पे रखेंगे हम इनपुट उपकरण में होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस। ठीक है, इस तरह फिर आउटपुट डिवाइस में देखेंगे, जैसे हो गया मॉनिटर, फिर प्रिंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद सीपीयू देखते हैं, जो मेन इसका ब्रेन होता है कंप्यूटर का, उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है। उसके बाद मेमोरी देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो लगा होता है सीपीयू में मेमोरी लगा होता है। मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, 4 यूनिट इस पर यही है, इनपुट आउटपुट सीपीयू और मेमोरी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इनपुट। पहले जब हम कंप्यूटर को चलाएंगे तो ओपन करेंगे पहले, फिर उसके बाद इंपुट करेंगे कुछ, जो इंपुट करेंगे वो सीपीयू में जाएगा, इसमें प्रोसेस होगा। फिर एएलयू जो अर्थमेटिकल मतलब गणितीय गणना है वो एएलयू देखेगा, और जो कंट्रोल सीयू है जो उसको कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद फिर हम लोगों को आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट के एग्जांपल है, और इनपुट के कीबोर्ड माउस एग्जांपल है। मेमोरी में क्या है, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है, नॉन वर्बल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट होती है और नॉन वर्बल होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है वर्बल मेमोरी होती है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे बदला जा सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं हम लोग। ये रैम आता है और रोम आता है। इसमें रैम और रोम ये नॉन वर्बल है। ठीक है, ये जो रैम है इसमें नॉन वर्बल है और ये वर्बल है, रोम और। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में एचडीडी हार्ड डिस्क डायोड, फिर सीडी डीवीडी, जो सीडी होता है और डीवीडी होता है, फिर पेन ड्राइव होता है, फिर मेमोरी कार्ड होता है, फिर टेप ड्राइव होता है। तो ये जो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड हम अपने तरफ से लगा देते हैं, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, और फिर उसके बाद पेन ड्राइव जो हम लोग लगाते हैं वो डाटा सेव करके निकाल लेते हैं फिर, या फिर जो डाटा उसमें से लेना होता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फिर एएलयू का बताए थे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर सीयू का कंट्रोल यूनिट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, एचडीडी का हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, सीडी का कम्पैक्ट डिस्क होता है, डीवीडी का डिजिटल वर्साइल वीडियो डिस्क होता है। ठीक है, डिजिटल वर्साइल या वीडियो डिस्क होता है, डिजिटल वर्साइल या वीडियो डिस्क होता है। ठीक है, तो डीवीडी और ये देखो जो मतलब कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये इम्पोर्टेंट्स है जो फुल फॉर्म है इसके। ठीक है, इसको याद रखना है, देखते रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये फुल फॉर्म जो है महत्वपूर्ण है इसका। फिर जो हम लोग इनपुट देख रहे थे इनपुट यूनिट के बारे में, तो इनपुट यूनिट देख लेते हैं हम लोग। इनपुट यूनिट क्या है तो देखेंगे हम लोग। इनपुट यूनिट जब हमें कभी भी कंप्यूटर में कुछ लिखना है तब हम इनपुट यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है तो हम लोग इनपुट यूनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे डिवाइस में जैसे कि कीबोर्ड माउस और सहायक से इनपुट करते हैं, की सहायता से हम लोग इनपुट करते हैं। जब तक हम कोई भी सिस्टम में इनपुट नहीं करते तब तक सीपीयू कोई कार्य नहीं करता है। ठीक है, जब तक हम लोग सीपीयू में कुछ इनपुट नहीं करते हैं तब तक सीपीयू कोई सिस्टम कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे, जब तक उसको सूचना नहीं देंगे कि क्या करो। क्योंकि वो मनुष्य तो है नहीं कि अपने दिमाग खुद का है, दिमाग है, लेकिन जब तक हम लोग अपने दिमाग से उसको कुछ मतलब करने के लिए काम नहीं देंगे तब तक बैठा रहेगा फल्लू बहल्ले की तरह। ठीक है, तो जब हम लोग काम देंगे उसको तभी वो करेगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इनपुट बहुत सारी डिवाइसेज हैं, जैसे कीबोर्ड माउस स्कैनर ओएमआर सीट होता है ना, ओसीआर जो ओमार होता है, ये ओमार रीडर होता है, जो मतलब ओमार सीट होता है उसको रीड करता है। ओसीआर ऑपरेटर
कैरेक्टर होता है, फिर रीडर होता है, EMICR होता है, मैग्नेटिक इंक केयर कैरेक्टर रेगुलेशन, ठीक है। ये होता है EMICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेगुलेटर ETC, ठीक है। इसका मतलब फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग CPU के बारे में देखते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताए थे हम। सेंट्रल प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है CPU का। कंप्यूटर का ये मुख्य रूप है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह इनकमिंग स्ट्रर को रीड एंड रेट करता है। CPU एक फास्ट कैलकुलेशन डिवाइस है, ठीक है। CPU के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, बताए थे आपको, ALU CU, ठीक है। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट, ठीक बाबू। फिर अब देख लेते हैं आगे भाई, ALU क्या है। ALU जो है ये ALU अर्थमेटिकल फंक्शन को पीरिम करता है, मतलब उसको सर्च करता देखता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना इत्यादि जो भी गणितीय गणना है उसको करता है, ठीक है। फिर ये CU देख लेते हैं क्या है। CU इसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये सभी इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करता है। जो हम लोग इनपुट करते हैं सिग्नल, बताइए, सिग्नल को सिग्नल जो हम लोग इनपुट करते हैं उस सिग्नल को कंट्रोल करता है। सिग्नल जो है उसे कंट्रोल करता है। फिर ये फास्ट वर्क करता है, ठीक है। मतलब कि ये जो है ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है और सही तरीके से डाटा को रीड भी करता है। मतलब जो डाटा देते हैं उसको सही तरीके से पढ़ता भी है, रीड करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को आउटपुट इनपुट के बारे में बताता है, ठीक है। फिर हम लोग सही से देख लेते हैं, इसका विस्तृत देखेंगे आउटपुट इनपुट क्या है। कंप्यूटर के मुख्य ड्राइंग तो हम लोग देख लिए, इनपुट देख ही लिए हैं। डेटा प्रोग्राम या निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे इनपुट यूनिट कहते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग देखे ही हैं कि जो मतलब जिसे कुछ हमें इनपुट करना है कंप्यूटर में, अगर जब तक हम इनपुट नहीं करेंगे तब तक हमें कंप्यूटर को निर्देश नहीं देगा, ठीक है। जब तक हम उसको निर्देश नहीं देंगे तब तक हमें कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो यही है इसमें। फिर लाइट पेन या फिर बार कोड, रीडर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब आते हैं। फिर इसमें आ जाता है कीबोर्ड। तो हम लोग कीबोर्ड को भी देख लेते हैं। कीबोर्ड जो है इसका महत्वपूर्ण अंग है, माउस और कीबोर्ड। तो कीबोर्ड देख लेते हैं हम। यह एक टाइपराइटर की तरह दिखने वाला इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड के अंदर छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं जो दबाए गए अंक या अक्षर को बाइनरी में बदल देते हैं। जैसे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये दिख रहा है, B दिख रहा है, ठीक है। इसको बाइनरी में 1 0 1 0 की फॉर्म में लिखता है। ये बाइनरी अंक होता है। बाइनरी अंक में 0 1 या 1 1 0 इस तरह का बाइनरी अंक होता है, ठीक है बाबू। फिर देख लेते हैं कीबोर्ड की कुछ कुंजियाँ की होती हैं, कितने कई भागों में डिवाइड होती हैं। जो कीबोर्ड कीज होती हैं, कुंजियाँ होती हैं या बटन होती है जिसे हिंदी में कहा जाता है, उनको मतलब कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल कीज, मतलब जैसे ए से लेकर जेड तक जितना भी कीज होती हैं अल्फ़ाबेट कीज में। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से अल्फ़ाबेट कीज किसे कहा जाता है। तो जो ABCD में होता है या फिर 1 2 में होता है किसे कहा जाता है। तो जो ABC से लेकर जेड तक जो अक्षर लिखे होते हैं उनको अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल कीज होता है। जो न्यूमेरिकल की इस पर अंक होते हैं 1 से लेकर 0 से लेकर मतलब 9 तक जो अंक होते हैं उसी से हम लोग 100 तक बना लेते हैं, 1000 करोड़ों तक बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल की पे 1 0 1 2 3 4 9 डलाते हैं तो वो जो है बाइनरी में 0 1 2 उसका मतलब अलग मतलब होता है। जब बाइनरी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे फंक्शन की क्या होता है। फंक्शन की में कुंजियों में कहलाती है, जिसे F1 F3 F4 F12 तक होता है, ठीक है। F12 तक होता है फंक्शन की। इस पर जैसे F5 पे करेंगे तो रिफ्रेश होगा। फंक्शन कीज़ का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर में मतलब रिफ्रेश करना और इत्यादि कई कामों के लिए मतलब महत्वपूर्ण होती है जो फंक्शन की, फंक्शन को चालू करना, ठीक है। कई सारी फंक्शन हो जिसे चलती हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं स्पेशल की क्या होती हैं। इसमें स्पेशल की भी होती हैं। ये कुंजियाँ किसी अन्य कुंजी के साथ प्रयोग करके बनाई जाती हैं, जैसे के प्रकार विशेष कार्य करती हैं, ठीक है। अब स्पेशल की जैसे क्या होती है कि कंट्रोल होती है। कंट्रोल के पास शिफ्ट दबाते हैं तो हो जाता है। Ctrl+C करेंगे कॉपी होगा, Ctrl+S करेंगे सेव होगा, Ctrl पर करेंगे जूम होगा, Ctrl+Z करेंगे जूम होगा, ठीक है भाई।
इसी तरह होता है। स्पेशल की महत्वपूर्ण होती है, इससे मतलब सेव करना, कंट्रोल पर यस से सेव करेंगे, कंट्रोल सी से आप ही कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, ठीक है, इसके लिए होता है। और फिर देखते हैं क्रॉप्स लॉक, ये इंग्लिश वर्णमाला को कैपिटल में लिखने के लिए करती है। ये कैप लॉक्स होता है, जो मतलब उसको दबा देंगे जो कैप लॉक होता है, तो ये वर्णमाला को जो है कैपिटल लेटर में लिखती है, ठीक है। ऑन करने के बाद जैसे दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में, जैसे ये बी लिखा है तो उसको ये बी सी के फॉर्म में लिखते जाएगी। उसके बाद जब फिर दबाएंगे और फिर जब हम लोग शिफ्ट के साथ दबाते हैं तब भी मतलब कैपिटल और स्मॉल में हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट की होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। शिफ्ट की कीबोर्ड में कुछ कुंजियाँ ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर नीचे 2 अक्षर छपे होते हैं, उनमें से ऊपर वाला अक्षर प्रयोग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब जो कीबोर्ड में ऊपर नीचे अक्षर छपे होते हैं उनको मतलब सही करने के लिए जो मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, छपे होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिफ्ट के साथ मतलब कोई की शिफ्ट के साथ भी अगर कोई की होते हैं कैपिटल हो जाता है, लॉक हो जाता है, फिर बैक साइड में चला जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं एंटर की। एंटर की का काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंटर, जैसे हम इंटर कोई की करते हैं तो फिर जैसे इंटर करेंगे तो वो नीचे हो जाता है, कर्सर नीचे हो जाता है, कर्सर नीचे ऊपर करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसमें लेफ़्ट राइट क्लिक होता है, मतलब लेफ़्ट के लिए राइट के लिए क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, लेफ़्ट और राइट के लिए क्लिक कर सकते हैं पॉइंट करने के लिए, ठीक है। ये ओमार होता है। ये ओमार ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। परीक्षाओं में उत्तरों की जांच करने के लिए इसका किया जाता है। ये भी एक क्या है बाबू, ये भी एक इनपुट यूनिट है। माउस भी एक इनपुट यूनिट ही है। ओमार, जो आप लोग ओमार सीट भरते हैं इसको चेक करने के लिए ओमार मार्क रीडर, ये अब कभी कभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि ओमार का ओमार की कापियाँ जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो OMR का प्रयोग किया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता हूँ OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक इससे कई क्वेश्चन आपको देख लेंगे, मतलब देखने को मिल गए। स्कैनर भी महत्वपूर्ण है। जब हम लोग कोई मतलब डाटा को सीधा स्कैन करके या फिर जैसे हम लोग करते हैं PDF निकलवाना है तो स्कैन करवाते हैं, नहीं PDF नहीं निकाला, जैसे हमें को फोटो कॉपी कराना है या फिर फोटो को स्कैन कराना है तो स्कैन करा के फिर डालते हैं, कहते हैं स्कैन करा लो, तो जो स्कैन करता है स्कैनर के द्वारा होता है, ठीक है। इसके पहले छपे डाटा या चित्र को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे कोई कागज़ पे छपा हुआ है उसको फिर डिजिटल रूप में करना है, मतलब कंप्यूटर में ले जाना है तो स्कैन करके उसको कंप्यूटर में डिजिटल रूप से लिया जा सकता है, ठीक है। फिर ये बायोमेट्रिक देखते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर क्या है बाबू, अब देख लें। बायोमेट्रिक सेंसर इस उपकरण का प्रयोग व्यक्ति की उंगलियों के निशान पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है। व्यक्ति की उंगलियों के निशान पहचानने के लिए किया जाता है, ये भी और महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इनपुट देख लिए हैं, उसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग